देखो लास्ट टाइम अपन करा था भाई टेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में करा था? टेंस के बारे में, ठीक है भाई। टेंस होवे के है, टेंस की डेफिनेशन के है, टेंस के टाइप के हैं, सब टाइप के हैं, ये पढ़े थे। फिर आपने करा था प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में आपने भी देखा था मेन वर्ब के है, हेल्पिंग वर्ब के है, ठीक है। तो आज करांगे आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करांगे आज? स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अपना पहला है सिंपल सेंटेंस। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। दूसरा इसने बोला है एफर्मेटिव सेंटेंस भी। कौन सा बोला है? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो अपनी जो स्ट्रक्चर है वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। ये अपनी स्ट्रक्चर रहेगी। फॉर एग्जांपल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। देखो वह मतलब सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ही। जाता मतलब जाना, ठीक है, तो देखो ता है लागे नहीं, जा का अगर ना जोड़ दो, जाना वर्ब उनकी, ठीक है। जाना मतलब गो। अब साधारण वाक्य है तो क्या आ जाएगा? गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब यदि इसी का बनावा वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो वे का मतलब क्या हुआ है? दे, ठीक है। दे के है सिंगुलर है या प्लूरल है? दे के है सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। तो अपना वर्ब आ जाएगी गो। अब इसका अगला एस या एस तो लग गया को नहीं? क्यों नहीं लग गया? क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है, बहुवचन आ रहा है। दे गो टू स्कूल, तो क्या आ जाएगा? दे गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। क्लियर है? पक्का बात समझ आएगी? हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा? वी रीड द बुक, वी रीड द बुक। क्लियर है? तो ये था अपना सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी? वे की जगह वी को ना हुआ। देखो वे का जो वे है ये उसका मतलब दे है, और वी का मतलब क्या है? हम है, ठीक है। आई का मतलब मैं हूं, ही का मतलब वह पुरुष के लिए, सी का मतलब वह स्त्री के लिए, ठीक है। ये अपना है। क्लियर है? तो अपना सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है अपना नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या होगा? अपना सब्जेक्ट प्लस, देखो नेगेटिव आएगा ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कराएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की? डू और डज। कौन सी थी? डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डू डज प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो डू डज का प्रयोग आएगा ना तो आप अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कराएंगे, ठीक है, प्लस का ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा? आई, ठीक है। आई प्लूरल लेवांगे या सिंगुलर? प्लूरल है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। वह फुटबॉल नहीं
खेलता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर है, बात समझ में कि देखो अपन डज डू का यूज करा ना, तो अपन क्या किया, अकेली वर्ब की फॉर्म का यूज कर दिया, इसके साथ में SEIS नहीं लगाया। ठीक है, तो ये अपना कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, क्योंकि इसमें डू डज आ जाएगा अपना। यदि वाक्य में डू डज का प्रयोग है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए SEIS का प्रयोग नहीं करांगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो पहला आ जाएगी। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पीछे आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है, तो अपना क्या आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो क्या वह खाना खाती है। ठीक है, क्या वह खाना खाती है। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, अब ती है ना, मतलब सी है, तो क्या होगा, डज सी ईट फूड, पाछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे मेन बात क्या होगी, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन होना जरूरी है। ठीक है, यदि साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाया तो अपना वाक्य गलत हो जाएगा। डज सी ईट फूड, क्या वह खाना खाती है। ठीक है, क्या हम स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा, डू वी गो टू स्कूल। डू वी गो टू स्कूल, ये अपना क्या हो गया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, ये अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी स्ट्रक्चर क्या रहोगी, डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आपने स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब अपना लास्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। भाई साथ में इंटेरोगेटिव भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो, तो अपना फोर्थ टाइप रहेगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, क्या रहेगी स्ट्रक्चर इसकी, हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है, तो अपना ये स्ट्रक्चर होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे दिल्ली नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वे है नहीं, तो क्या जाएगा, डू दे नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बात समझ में आ गई, डू दे नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, अब इसका एक वाक्य तुमने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो अपना ये था इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, और अपना फोर्थ है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये आपने 4 टाइप की होगी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, देखो अपना सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म SEIS प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर आया अपना नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आया इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, फिर आया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, ये थी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और कल का टॉपिक रहेगा अपना यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिसकी हेल्प टॉपिक ये है जो अपनी एग्जाम में वर्ब फील करनी आओगी। ठीक है, उनका पे देखेंगे भाई कौन सी वर्ब कहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो अपना कल का रहेगा यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।